अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दस रहमान और आप देख रहे हैं A2Z सोलर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैटरी रैक्स के ऊपर है कि बैटरी को हमने स्टैंड करना है, बैटरी को हमने रखना है, उसकी बेसिकली जरूरत क्यों होती है। अक्सर मैं पर्सनली प्रोजेक्ट की भी बात करता हूँ, जब काफी पुराने प्रोजेक्ट हम लगाते थे तो लोग क्या करते हैं कि लोग घर में से कोई भी एक टेबल उठा के ले आते हैं और उस टेबल के ऊपर बैटरी रख देते हैं। अक्सर देहातों में मैंने चीज देखी है जी, कोई गट्टू वगैरह भरे हुए हैं जी, आप उसके ऊपर बैटरी रख दे, या कोई भी लकड़ी की शीट रख दे, पॉलीथीन शीट है, कोई भी ऐसी चीज है, या जमीन के ऊपर रख दे, तो उससे बेसिकली नुकसान अक्सर जो कि आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा कि कहाँ पे रिस्क उसमें काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ जो है जब आप स्पेशली बैटरी रैक्स जो उसके लिए डिजाइन है जब वो आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें काफी सारा फायदा होता है। तो मैं अन साहब से कहता हूँ कि वो इसकी डिटेल बताएं, ये इसकी टाइप्स क्या है, और इनकी टाइप्स में हमें थोड़ा ये भी बता दें कि हमारे पास ये जो वेल्डिंग वाले होते हैं वो वेल्डिंग वाला है या नट बोल्ट वाला है, इस पे पेंट या कलर की कौन सी टाइप है उसके बारे में बताएं, और ये बैटरी की टाइप्स के लिहाज से ये कौन सी टाइप्स है उसके बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक आज चूज किया आपने। बैटरी रैक्स के हवाले से हमारे मुल्क में इस स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा फुकदान है। कोई भी कंपनी, कोई भी सोलर कंपनी, कोई भी यूपीएस कंपनी कभी भी अपने क्लाइंट को रिकमेंड ही नहीं करती, या उसने कभी बताया ही नहीं है कि बैटरीज खरीद तो ली हैं, उसको रखना किस तरीके से है। आपने पॉइंट रेज किया कि कोई लकड़ी के शीट पे रख लेता था, कोई किसी चीज़ पे रख लेता था, तो ये सारे के सारे डेंजरस तरीके हैं। ठीक है, अगर अनबैलेंसिंग से कहीं बैटरी आगे पीछे होती है तो उसका तेजाब गिर जाता है, या बैटरी वैसे भी इनफ्लेमेबल होती है, उसको आग लग सकती है। बैटरी रैक्स मुतारिफ करवाए हैं, ठीक है, जो कि टोटली एडजस्टेबल है, मॉड्यूलर है, ठीक है, और पाउडर कोटेड है। अब बहुत सारे इंस्टॉलर्स ऐसे हैं जो बैटरी रैक्स को यूज करते हैं, वेल्डेड बैटरी रैक्स यूज करते हैं। अब ऑन साइट जाके क्या प्रॉब्लम आता है, अगर मैं इंस्टॉलेशन के हवाले से देखूं, ऑन साइट जाके क्या प्रॉब्लम आता है कि आपने जो साइज दिया, अगर वेल्डिंग वाले ने वो थोड़ा सा छोटा कर दिया तो आप इंस्टॉलेशन साइट पे खड़े हैं और आपके पास वहां पे कोई इक्विपमेंट नहीं है उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपकी इंस्टॉलेशन इफेक्ट हो सकती है। तो जो अभी आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, देख रहे होंगे, जो स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किए हैं, बेसिकली वो 65 एम्पेयर्स की बैटरी से लेके जो सबसे छोटा साइज इंस्टॉलेशन में यूज होता है 250 एम्पेयर तक की ब्लॉक साइज बैटरी हो, ट्यूबलर बैटरी हो, नराडा, शूटो, किसी भी ब्रांड की बैटरी हो, ठीक है, आप उसको उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यानी मैं अभी आपसे जो है बैटरी रैक लेने के लिए आया था, लेकिन मैंने जो बैटरी लगानी है उसका साइज किया था और मैं काफी परेशान बैठा था कि वो मैं भूल आया हूँ, मुझे याद नहीं कि क्या साइज है। लेकिन आपने कहा कि ये यूज हो सकता है मल्टी पर्पज में, मल्टी बैटरी में, ज्यादा बैटरी में यूज हो सकता है। आप आंखें बंद करके इसको लेके जाएं। अच्छा, ठीक है, आप किसी भी किस्म की बैटरीज, ठीक है, उसके अंदर रखें, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका साइज इस तरीके से एडजस्टेड है कि वो आप छोटा या बड़ा उसके स्ट्रक्चर को कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको डिफरेंट बैटरीज के लिए डिफरेंट रैक्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको हर बैटरी के लिए एक ही रैक लगेगा आपके लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हमारे पास होती है, सेल होते हैं, हमारे पास बैटरी की भी कुछ टाइप्स हैं, तो उसके बारे में आप किस तरह तैयार कर रहे हैं, तमाम रेंज तैयार कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर की, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, बैटरी के अंदर भी 2-3 किस्म की होती है। लेड एसिड बैटरी आती है, उसके साइज डिफरेंट होते हैं। अब ट्यूबलर बैटरीज आ गई हैं, उनकी हाइट काफी ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह एजीएम बैटरीज हैं, जेल बैटरीज हैं, और देन अगेन सेल्स हैं 400 एम्पेयर, 600 एम्पेयर। तो हम सब बैटरीज के लिए ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने कैटेगराइज किया हुआ है। अब ट्यूबलर बैटरी सबसे डिफरेंट है तो उसका बिल्कुल डिजाइन अलग से है। ठीक है, एजीएम और जेल बैटरीज के लिए जो टॉवर शेप की बैटरीज है उनके लिए सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो आपकी ब्लॉक साइज बैटरीज हैं या डेस्कटॉप बैटरीज आप जिसको कहते हैं, उनके लिए स्ट्रक्चर का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि उनकी विड्थ थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के पास तमाम रेंज अवेलेबल है और हम कस्टमाइज भी करके देते हैं क्लाइंट्स को। मसलन अगर आप कहते हैं कि A2Z सोलर के लिए मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, तो हम A2Z सोलर के कलर का, A2Z सोलर के मोनोग्राम का भी आपको कस्टमाइज करके दे सकते हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, जब आप ये सेल का भी रैक बना रहे होते हैं तो उसमें क्या ये चीज मायने रखती है कि सब चीजें बिल्कुल बैटरियां और सेलों साथ जुड़ी होती हैं, या कुछ
फासला होता है हवा के लिए, या इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि आप पिक्चर में अभी देख रहे हैं वीडियो में, ठीक है, कि एक सेल स्टैंड नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसके अंदर एक रीजनेबल हमने एयर गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम साथ साथ रख देते हैं, कल को ओवर हीट होते हैं तो उसमें बैटरीज डैमेज होने का खतरा होता है, ठीक है। हमने वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं जो नराडा और शूटो अपने स्ट्रक्चर के लिए फॉलो करता है, ठीक है। हमने इसको लोड टेस्टिंग भी उसी तरीके से करवाई है जिस तरह नराडा और शूटो करवाता है। यानी आपके कहने का मकसद है कि जितनी बैटरी का लोड है, अगर उसका 50% प्लस भी ऐड कर दें तो आपका फ्रेम को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसके ऊपर 100% प्लस भी ऐड करेंगे तो हमने 200% तक की इसके अंदर गुंजाइश रखी हुई है। अच्छा जी, यानी अगर फर्ज के मेरी बैटरी 50 केजी की है और मैं सिंगल 2 बैटरियों को बना रहा हूँ 100 केजी, तो आप 200 किलो भी उस पर अगर रखेंगे तो वो उसको मसला। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एक मतलब आप ये पॉइंट है। तो प्राइस रेंज आप इसको ओपनली करना चाहेंगे या फिर कांटेक्ट कर ईमेल एड्रेस थ्रू मोबाइल नंबर करना चाहेंगे? ओवरऑल एक एवरेज प्राइस क्या चल रही है, यानी 4 बैटरियों वाले जो बैटरी का आपका ब्लॉक साइज में एवरेज, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये कम ज्यादा होती रहती है और देखने वाले भी इस चीज से एग्री करते हैं, लेकिन एवरेज वैल्यू बता दें। और थोड़ा सा ये भी हमें बता दें कि आप ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या इसको पेंट कर रहे हैं या इस पे हार्डलिप हो रही है, या क्या इसकी टाइप्स के बारे में भी बता दें। बेसिकली हर क्लाइंट की डिमांड डिफरेंट होती है। किसी को ब्लॉक साइज बैटरी चाहिए, किसी को ट्यूबुलर बैटरी का स्टैंड चाहिए, किसी को एजीएम बैटरी का स्टैंड चाहिए, किसी को सेल का चाहिए। तो मेरे ख्याल से प्राइसेस एक्सप्लेन करना मेरे लिए यहाँ पे मैं नहीं कर सकता इस टाइम, ठीक है। वो ऑन डिमांड होता है, ऑन रिक्वायरमेंट होता है। किसी को 2 बैटरी का स्टैंड चाहिए, किसी को 4 का चाहिए, किसी को 8 का चाहिए, किसी को 24 सेल्स का चाहिए, किसी को 48 सेल्स का चाहिए। तो हम बेसिकली कस्टमाइजेशन पे काम करते हैं कि जिस तरह का आप स्टैंड कहेंगे हमारे पास अवेलेबल इन स्टॉक 4 और 8 बैटरीज का होता है, ठीक है। और जो इसके ऊपर आपने कोटिंग की बात की है वो हम पाउडर कोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें टाइप्स आती हैं, एक तो होता है बगैर वेल्डिंग किया और आपने वैसे लगा दिया, ठीक है। इसमें हॉट डिप वाले भी बनते हैं? नहीं, हॉट डिप का नहीं बनता, ठीक है। पहली बात तो ये कि कोई भी कंपनी बैटरी रैक बना ही नहीं रही, ठीक है, एज पर माई नॉलेज, ठीक है। वी आर द फर्स्ट वन कि जो इसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है, ताकि इंस्टॉलेशन को बेहतर किया जाए, ठीक है। तो पाउडर कोटिंग का स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से ये इंडोर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसके ऊपर ना बारिश का इफेक्ट आना है ना नमी का इफेक्ट आना है, तो हमें हॉट डिप वहां पे करवाने की जरूरत पड़ती है जहां पे आपने सी व्यू पे लगाना हो या जहां पे नमी ज्यादा हो और जंग का खतरा ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे तो हमने इसको इंडोर रखना है, तो पाउडर कोटिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन। सस्ता भी है और अच्छा भी है और खूबसूरत भी है, ठीक है। आप किसी भी कलर में हमसे करवा सकते हैं उसको। अच्छा, कलर भी अपनी मर्जी? जी बिल्कुल। मसलन अगर आप कहते हैं जी कि आपका जिस दीवार के आगे आपने रखना है वो दीवार रेड कलर की है, तो हम उसके कंट्रास्ट में आपको सिल्वर कलर का दे सकते हैं, ठीक है, एज पर योर डिमांड। अच्छा, तो मतलब काफी अच्छा एक आपके पास ऑप्शनल, मैं तो ये कहूंगा कि काफी सारे पॉइंट है उसमें। ये कि अगर ये वीडियो जो है कोई इंस्टॉलर देख रहा है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने ये स्टैंड्स देखे हैं, अगर आप अपने प्रोजेक्ट की खूबसूरती बनाना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट देखने में खूबसूरत लगे, तो यकीनन ये बैटरी रैक जो है ये काफी ज्यादा खूबसूरती आपके प्रोजेक्ट में ले आएगा। और अगर आप एक कस्टमर हैं, क्लाइंट है, अगर आपके घर में ये लगा हुआ है और बैटरियां पड़ी हुई अगर उल्टी पुल्टी लग रही है, उलझी हुई लग रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस रैक के लगने के बाद वही आपका एक बड़ा एक प्यारा एक सिस्टम बन जाएगा। तो बैटरी रैक के लिए बहुत अच्छा स्टैंड है। आप इन्हें मजीद अपने इसके अलावा भी किसी और जरूरत में इस्तेमाल करना चाहते हो तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप में से कोई भी शख्स परचेज करना चाहता है, प्राइस की अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में आपको ये अवेलेबल हो सकता है। आप जब जहाँ जिस भी इलाके में आपको वहाँ भेज सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस जो आप फोन पर बात करके पूछ सकते हैं। आप इन पे कॉन्टेक्ट करके जो है वो ये परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।